अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्डेड लेक्चर है ये। तो ज़रा ध्यान से और कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ ही ये क्वेश्चंस कीजिएगा जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ। इस तरह ना कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन एक दफ़ा देख के वीडियो देख के उसके बाद आप सॉल्व करें, साथ साथ इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। इनमें हमने करना क्या होता है, इन क्वेश्चंस में हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है एक्स की लिमिट के साथ, उसको हमने उस फंक्शन में पुट करना है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है हमारे पास इस तरह का फैक्टर आ रहा होता है 1/0 का। लिमिट को पुट करने के बाद 1/0 का फैक्टर आ रहा होता है, मतलब नीचे 0 आ रहा होता है। अगर नीचे 0 आएगा किसी भी फंक्शन में तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर होगा, इन्फिनिटी आंसर होगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड कोई आंसर नहीं है, हमें आंसर चाहिए है कोई ना कोई, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे आप इसी क्वेश्चन में देख लें कि ये वाली जो लिमिट है एक्स की वैल्यू है वो -1 है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा इस एक्स की जगह पे, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर +1 +1 -1 से कैंसिल होगा, आंसर 0 हो जाएगा। और अगर हमारे पास नीचे 0 आता है तो वो अनडिफाइंड आंसर आ जाता है। तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x² -1 की फैक्टराइजेशन कर ली, x +1 और x -1 कर लिया। ये वाला जो x +1 है ये इस x +1 से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ये इससे कैंसल आउट हो गया। हमारे पास ये चीज़ बचती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें अब लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करने का सिंपल वे है कि जो यहाँ पे लिमिट दी हुई है उस वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दे फंक्शन में। अब यहाँ पे x की लिमिट दी हुई है हमारे पास -1, तो इस -1 को हमने इस पूरे फंक्शन में पुट कर देना है। इस x की जगह पे -1 लगाएंगे, इस x की जगह पे -1 लगाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करना बस थोड़ा सा टेक्निकल काम है, उसके आगे जब आपने लिमिट पुट करनी है वो वेरी सिंपल वे में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 4, x की वैल्यू 4 है इस बार, 2x² -32 ओवर x की क्यूब -4x², ठीक है। तो ऊपर से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x² रह जाएगा और यहाँ पे 16, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, x² को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। x² को कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब ये x का स्क्वायर है ये वाली चीज़, और जो नेक्स्ट 16 है ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, एक बार प्लस कर लिया एक बार माइनस कर लिया। फैक्टराइजेशन पे अब ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, a² - b² = a + b एंड a - b, ठीक है। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, जो चीज़ कैंसल आउट होती थी उसको कैंसल आउट कर दिया, और हमने बाद में फंक्शन सिंप्लीफाई जो हो गया है इस पर लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट हमने कैसे अप्लाई की, जहाँ जहाँ पे x था 4 पुट किया और ये हमारे पास आंसर। ये आप कर लेंगे, आगे सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ मैं बता रहा हूँ एक दफ़ा आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x² -2² डिवाइडेड बाय x -2। अब बात वही है कि जब ये x की वैल्यू जो 2 है इसको डायरेक्ट पुट करेंगे हम। डायरेक्ट पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे इस जगह पे, अब जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा और हमारे पास 1/0 वाली कंडीशन आ जाएगी। 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो हमने इन्फिनिटी से बचना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसके रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। x² √2 और x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी डिवाइड भी कर दिया साथ में, ठीक है। ये अपनी तरफ से किया है। अब ये फार्मूला बन गया a - b एंड a + b, दो फंक्शन है, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहे हैं।
तो अलग अलग हमारे पास स्क्वायर बन गए, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास x-2 बचा, नीचे वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी। अब ये वाला जो x-2 है ये नीचे वाले x-2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास ये सिंपल फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। इस x की जगह पे हमने क्या अप्लाई करना है, 2 अप्लाई करना है। ये हमने कर दिया, ये 2 बार स्क्वायर रूट में है तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट ओवर h। ठीक है, तो इसमें ये बात ख्याल रखनी है कि यहाँ पे जो लिमिट है ना वो h की है, x की नहीं है। ठीक है, तो h की लिमिट है। हमने वही काम किया, रैशनलाइज किया, प्लस करके इसकी ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ऊपर हमारे पास अलग अलग स्क्वायर बन गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास बचा x का स्क्वायर रूट प्लस h माइनस x के स्क्वायर रूट्स, ये x से ये वाला x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये वाला जो h था ये नीचे वाले इस h से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये चीज़ बचती है। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि लिमिट हमने लगानी होती है h की, बच्चे भूल के x की लगा देते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में देखना कि लिमिट लगानी किस चीज़ की है, लिमिट हमें चाहिए है h की। ठीक है, तो जहाँ जहाँ h है 0 लगा दें, इस h की जगह पे आप क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। x प्लस 0 प्लस x स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब इसमें देखें वैसे ही क्वेश्चन है, x-3 ओवर x स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करना है, वही काम है, नया काम कोई नहीं है। हमने इसको रैशनलाइज किया, प्लस करके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, x-3 आ गया और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। स्क्वायर रूट वाला फार्मूला, वो स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये कैंसिल आउट हो गया अंडर रूट से अंडर रूट। देखिए ये वाला 2 जो है ये अंडर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये वाला जो 2 है ये इस अंडर रूट से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब x-3 ओवर x-3 हमारे पास आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास वैल्यू बच गई, लिमिट अप्लाई कर दी, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, अब देखें ऊपर जो है ये फिर हमने फैक्टराइजेशन कर ली। देख लें एक ही तरह की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम अभी तक। ठीक है, ये ऊपर हमने फैक्टराइजेशन कर ली, एक बार हमने प्लस कर लिया, एक बार हमने इनको माइनस कर लिया और ये नीचे से हमने x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जो चीज़ कैंसिल होती थी कैंसिल कर दी और हमारे पास आंसर आ गया 1 + 1 ओवर 1 जो कि इक्वल होता है 2 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जी। ये हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, ये वाले थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चन आ गए, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नए हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये फार्मूला आपने याद करना है। फार्मूले में कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, वेरी सिंपल बात है फार्मूला में। वो इस तरह से कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए। आप बस कंडीशंस याद करें ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए हमारे पास, साइन x ओवर x वो 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू इधर होगी ना, जो इधर होगी वही एग्जैक्ट वैल्यू नीचे होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है x ही होगा, उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। जो वैल्यू ऊपर होगी वही वैल्यू हमारे पास नीचे होनी चाहिए। तो इस तरह के केस में हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, हमने इस रूल को फॉलो करना है, इसको सैंडविच थ्योरम की आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। ठीक है, साइन 7x डिवाइडेड बाय x। देखिए ऊपर 7x है, नीचे भी क्या होना चाहिए, नीचे भी 7x होना चाहिए। ठीक है, अगर 7x नहीं है तो हमें वो बनाना पड़ेगा। हम उसे कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने क्या किया, ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, बात तो एक ही है ना। अब देखिए 7x
ऊपर है और नीचे भी क्या है 7x है। एक जैसी चीजें आ गई हमारे पास, ऊपर भी 7x है, नीचे भी क्या है 7x है। तो ये सारा जो फैक्टर है ये वाला, ये इतना सारा फैक्टर ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। आगे वाला 7 वैसे ही आ गया, 7 हमारे पास आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जी, साइन x डिग्री ओवर x, ठीक है। अब ये हमारे पास डिग्री दिया हुआ है, डिग्री में है। देखिए एक बात याद रखनी है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, जब ये डिग्री है, किसी भी डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको क्या करते हैं, पाई ओवर 180 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन बनाना हो तो पाई ओवर 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने x डिग्री को रेडियन बनाना है, इसको हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम लिखेंगे जो x डिग्री है ये इक्वल है x पाई ओवर 180, ठीक है। x पाई ओवर 180 ये तकरीबन, ठीक है, x पाई ओवर 180। ये हमारे पास डिग्री किसमें कन्वर्ट हो गया है, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो x है, ठीक है, हमें अब जो चीज ऊपर है वही चीज किधर चाहिए, नीचे चाहिए। ऊपर x पाई ओवर 180 है तो नीचे भी हमें x पाई ओवर 180 ही चाहिए। मैंने क्या किया, इस पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब देखें ये सारी चीज़ उस फार्मूले पे पूरी उतरती है। जो चीज़ ऊपर साइन फंक्शन के साथ है, यहाँ पे साइन फंक्शन के साथ जो वैल्यू है वही वैल्यू नीचे है। ये हमारे पास सारी फैक्टर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ये सारा फैक्टर 1 के इक्वल हो गया। आगे पाई ओवर 180 है, हमारे पास आंसर कितना आ गया, पाई ओवर 180 इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। इसको अब हमने सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन में वही फार्मूला के, कुछ डायरेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। मैंने इसको वही काम किया, रैशनलाइज किया, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। देखो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, हमारे पास स्केयर होके ये आ गया। 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, और नीचे वाली वैल्यूज वैसे लिखनी। अब हम लोगों को एक फार्मूला पढ़ा हुआ होता है, आइडेंटिटी पढ़ी हुई होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको उठा के इस साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरे साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे मैंने ये साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। तो ये एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचता है। बस लिमिट पुट कर दे जहाँ जहाँ पे थीटा है, क्योंकि लिमिट हमारे पास किस चीज़ की है, थीटा की है। तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0। इस थीटा की जगह पे 0 लगा दिया, इस थीटा की जगह पे 0 लगा दिया। साइन 0 की कीमत 0 होती है, साइन 0 0 होता है। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन, साइन AX ओवर साइन BX। देखें अब ये साइन AX है, इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, AX होना चाहिए। ऐसे ही ये साइन BX है, इसके नीचे BX होना चाहिए। मैंने क्या किया, ये AX से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे ये BX है, नीचे BX होना चाहिए, BX से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये AX आया यहाँ पे BX आया, इस X से ये वाला X क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये A ओवर B रह गया। इसको मैंने साइड पे निकाल दिया, इधर लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो अब देखें जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर है नीचे बटे में। इसी तरह से यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ किधर है, नीचे बटे में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि लिमिट को अलहदा कर दी, ऊपर वाले की लिमिट को अलहदा कर दी, नीचे वाले की अलहदा। ये फार्मूला बन गया, ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल, और ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो 1 ओवर 1 हो गया, A और B आंसर इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट 2 क्वेश्चंस, आप भी कहेंगे ज़्यादा करवा दिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x, ठीक है। अब
टेन जो होता है ये इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, ऐसे ही है पढ़ा हुआ है। जो टेन थीटा होती है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन एक्स साइन ओवर कॉस है, इसको हमने क्या लिख लिया, साइन ओवर कॉस लिख लिया, ठीक है। तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ गया, इसको हमने सीधा करके लिख लिया। तो देखिए लिमिट हमने अलहदा कर दी, इस फंक्शन की, इस वेरिएबल की लिमिट अलहदा, इसकी अलहदा, ये लिमिट अलहदा अलहदा हो गई। यह चीज़ हमारे पास 1 के इक्वल आ गई, क्योंकि जो चीज़ इधर है वही उसके नीचे है, ठीक है, वो 1 के इक्वल आ गई। और यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, इस एक्स की जगह पे हमने 0 लगा दिया, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। लास्ट क्वेश्चन, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 2 बार लिख लिया, स्क्वायर को हम 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। लिमिट को हमने अलग-अलग कर दिया, ये इस वेरिएबल की अलग, इसकी अलग कर दी। ये हमारे पास सिंपली फार्मूला बन गया, जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ हमारे पास कहाँ है, नीचे है, ये 1 के इक्वल आ गया। यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी, थीटा की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, साइन 0 0 होता है, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, ये आपका आज का होमवर्क है, ये सब ने मुझे करके सेंड करने हैं। सब्जेक्ट को लाइट ना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जितने मार्क्स बाकी सब्जेक्ट के हैं उतने ही इसके हैं, और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री की भी ठीक से समझ आएगी, ठीक है। तो इसको आपने लाइट नहीं लेना, और जैसे ही कोई बच्चा ये लेक्चर सुनता है वो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो इनको सॉल्व करके मुझे पिक बना के सेंड करेगा। मैं वेट कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में भी आपको कोई इतना रिस्पांस नहीं आया था, आज आपका रिस्पांस आना चाहिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह।